Hello students, how are you all? I hope you all are doing well, and today we're going to study a poem, a very interesting poem of class 10th, which is The Tale of Custard the Dragon, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग और प्यारी सी पोएम है। वैसे देखने में तो बहुत ही ज़्यादा लेंदी लगती है कि कितनी लेंदी पोएम है और हार्ड भी होगी, लेकिन बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। ये बिल्कुल ना एक स्टोरी की तरह है, बहुत ही ईजी पीजी सी ये हमारी पोएम है। तो फटाफट से शुरू करते हैं एंड बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं हमारे ऑथर के बारे में। ऑथर कौन है हमारे इस पोएम के? हमारे ऑथर हैं फ्रेडरिक ऑगडेन नेस, ठीक है। इनके बारे में आपको कुछ डिटेल्स दी गई हैं, यहाँ पर इनकी पिक्चर आप देख सकते हैं। सो he was born in August 1902 and he died on May 19, 1971. Okay, he was an American poet well known for his light verse, of which he wrote over 500 पीसेस, ठीक है। सो ये काफ़ी फेमस पोइट है, इन्होंने बहुत सारा काम किया, बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं एंड बहुत इंटरेस्टिंग इनकी राइटिंग्स रही हैं, ठीक है। सो आज हम इनकी एक पोएम पढ़ने वाले हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, हमारे सिलेबस में दी गई है, ठीक है। तो पहला हम स्टेंजा पढ़ते हैं। तो पहला स्टेंजा क्या है? तो बेसिकली इसमें ना एक छोटी सी बच्ची की कहानी है जो अपने कुछ दोस्तों के साथ रहती है, ठीक है। एंड वो बताती है अपने अलग अलग जितने भी दोस्त हैं उनका इंट्रोडक्शन देती है और अपनी लाइफ के बारे में बताती है, एक इंसिडेंट बताती, काफ़ी प्यारा सा। तो देखते हैं क्या है टोट फाइनली। तो उस बच्ची का नाम है बेलिंडा। क्या नाम है? बेलिंडा नाम है। So Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a Relio Julio little pet dragon. So basically बेलिंडा एक लिटिल वाइट हाउस में रहती थी एंड उसके साथ कौन कौन उसके दोस्त होते थे? एक होता था उसका लिटिल ब्लैक किटन, एक लिटिल ब्लैक किटन होती थी, एक छोटी सी बिल्ली, एंड एक लिटिल ग्रे माउस होता था, चूहा होता था, एक लिटिल येलो डॉग होता था एंड एक था रेड वैगन, ठीक है। वैगन मतलब एक ट्रॉली काइंड ऑफ होती है, तो मतलब एक ट्रॉली ही समझ लो, ठीक है। रेड सी वो ट्रॉली होती है ना, ऐसे करके और सिर्फ पकड़ के ऐसे चलते हैं एंड यहाँ पे टायर्स लगे होते हैं। तो ऐसी एक वैगन थी एंड और रेलियो रेलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन, और एक पेट ड्रैगन था। रेलियो ट्रूलियो मतलब रियली और ट्रूली, ठीक है। इसको थोड़ा साउंड इफेक्ट देने के लिए, एक पोएम का इफेक्ट देने के लिए, इसलिए यहाँ पर रियली को रिलियो एंड ट्रूली को ट्रूलियो लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पर इसका पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, कौन कौन थे उसके दोस्त। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टेंजा पर। नेक्स्ट टेंजा में क्या कहती है वो? नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक। अब जो लिटिल ब्लैक किटन है, छोटी सी काली सी बिल्ली जो है ना, उसकी प्यारी सी वो बिल्लू जो है, उसका नाम क्या है? इंक नाम है उसका, ठीक है भाई। अब देखो, एंड द लिटिल ग्रे माउस, और जो छोटा सा चूहा है, माउस है, उसका नाम है ब्लिंक, ठीक है, इंक ब्लिंक। एंड द लिटिल येलो डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड, और एक मस्टर्ड सा, एक येलो सा डॉग है जिसका नाम मस्टर्ड, ठीक है। बट ओके, बट द ड्रैगन वॉज अ कावर्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। लेकिन जो उसका ड्रैगन है ना, अब देखो सारे एनिमल्स जितने भी है उसमें सबसे ज्यादा ब्रेव क्या लगता है? ड्रैगन होगा ना, लेकिन नहीं, वो होता है कावर्ड, यानी कि थोड़ा डरपोक सा होता है वो, और इसलिए उसका नाम क्या रखती है वो? कस्टर्ड रखती है, ठीक है। कस्टर्ड होता है उनके ड्रैगन का नाम। और यहाँ पर उसका पूरा एक्सप्लेनेशन है सेकंड स्टेंजा का, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। देन बढ़ते हैं अपने थर्ड स्टेंजा की तरफ। थर्ड स्टेंजा में क्या है? कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ। अब जो ड्रैगन है ना, उसके बहुत ही शार्प टीथ होते हैं, दांत होते हैं, ठीक है, उसके बारे में बताया गया है। एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम, और जिसके ऊपर ना स्पाइक्स होते हैं, बहुत ही शार्प से ऐसे स्पाइक्स जो होते हैं, ठीक है, ड्रैगन के ऊपर। एंड स्केल्स अंडरनीथ, और नीचे स्केल्स होती है, ठीक है, ऐसे लाइंस लाइंस सी होती है। माउथ लाइक अ फायर प्लेस, और जो उसके ड्रैगन के माउथ से फायर आग निकलती है ना, बहुत ही भयंकर वाली आग निकलती है, तो वो बता रही है कि उसका माउथ जो है वो फायर प्लेस है। एंड चिमनी फॉर अ नोज, और नोज जो है वो चिमनी है, यानी कि नोज से धुआं निकलता है, स्मोक निकलती है, एज ए जैसे चिमनी से निकलती है, हमारे घर में चिमनी होती है, वहां से स्मोक निकलती है ना, वैसे ही बताया गया है। एंड रेलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टोज, और यानी कि जो उसका टोज है, पैर की जो उंगलियां हैं या जो टोज है, वो डेगर्स, डेगर्स मतलब जो बहुत ही तेज खंजर होता है ना जैसे, तो वैसे ही बहुत ही शार्प उसके नील्स हैं, उसके पंजे हैं। हियर इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ थर्ड स्टेंजा। देखो ऐसे बहुत ही शार्प वाले उसके टीथ हैं एंड उसके स्पाइक्स हैं एंड अंडरनेथ क्या है? स्केल्स हैं। एंड बहुत ही डेगर्स टाइप के उसके क्या है? टोज हैं, पंजे हैं।
आगे देखो फोर्थ स्टेंजा में क्या कहती है बेलिंडा, बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स। अब जो हमारी बेलिंडा है ना, छोटी सी लिटिल गर्ल जो है, बहुत ही ब्रेव है, ठीक है। बैरल फुल ऑफ बियर्स यानी कि एक ग्रुप मान लो, एक बड़ा सा ग्रुप बियर्स का, जितने ब्रेव वो होते हैं ना, वैसी हमारी ये बेलिंडा, एक क्यूट सी बेलिंडा इतनी ज्यादा ब्रेव गर्ल है। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लायंस डाउन द स्टेयर्स। और जो इंक और ब्लिंक है ना, जो हमारे चूहे और वो बिल्ली है, वो इतने ब्रेव है कि भाई अगर कोई लायन भी आए ना तो लायन को भी भगा देते हैं वो, अपनी इतने शोर मचा के, इतना चिल्ला के उसे डरा देते हैं, मतलब इतने ब्रेव है देखो। और मस्टर्ड जो यानी कि जो डॉग जो है, वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज। वो इतना, उसे कंपेयर किससे किया गया है, टाइगर से, कि भाई जितना टाइगर रेज, टाइगर में गुस्सा होता है, जितना भयंकर होता है ना, वैसे ही हमारा मस्टर्ड है, यानी कि वो डॉग है। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। लेकिन जो हमारा कस्टर्ड है, यानी कि जो हमारा ड्रैगन है ना, वो हमेशा रोता रहता है किसके लिए, नाइस सेफ केज, यानी कि एक छोटे से सुरक्षित पिंजरे के लिए रोता रहता है। यानी कि वो थोड़ा डरपोक काइंड ऑफ है ना, थोड़ा डरा डरा सा रहता है बेचारा हमारा। हियर इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ फोर्थ स्टेंजा। देन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ, स्टेंजा की तरफ, विच इज फिफ्थ वन। सो बेलिंडा टिकल्ड हिम, शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुली। यानी कि जो हमारी बेलिंडा है ना, वो उसे गुदगुदी करती रहती है, किसको, कस्टर्ड को, ड्रैगन को, ठीक है। एंड मतलब बहुत ज्यादा करती रहती है, उसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिखाती, बहुत ज्यादा गुदगुदी करती रहती है उसको। इंक ब्लिंक कस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम पर्सीवल। और जो इंक ब्लिंक और कस्टर्ड है ना, जो चूहा बिल्ली और जो डॉग है, वो उसे क्या बुलाते रहते हैं, पर्सीवल बुलाते रहते हैं। पर्सीवल क्या है, एक सोल्जर था पुराने टाइम में, तो बहुत ही ज्यादा ब्रेव था, मतलब उसे बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था, एक तरह से वो स्ट्रांग था, लेकिन वो थोड़ा डरपोक था, उसे डर लगता था लड़ने से। था वो बहुत ब्रेव, उसमें बहुत ज्यादा शक्ति थी, लेकिन उसे डर लगता था, ठीक है। तो वैसे ही उसे क्या बुलाते हैं, पर्सीवल बुलाते हैं वो तीनों। दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन। अब जो वैगन है, जो ट्रॉली है ना उनकी, उसमें बैठ के वो लोग हंसते रहते हैं। एट द रेलियो ट्रूलियो कवर्डली ड्रैगन। किसके ऊपर हंसते हैं, उस हमारे बेचारे ड्रैगन के ऊपर, ठीक है, उस कस्टर्ड के ऊपर। तो हियर इज द एक्सप्लेनेशन, ये हमारा ड्रैगन है यहाँ पे। देन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ, सिक्स स्टेंजा की तरफ। बेलिंडा गिगल टिल शी शोक द हाउस। अब बेलिंडा जो है ना, हमारी छोटी सी बच्ची जो है, वो बहुत ज्यादा हंसती है, वो इतना ज्यादा हंसती है ना कि जब तक घर वो बिल्कुल सर पर ना उठा ले या घर नहीं ला दे, इतना ज्यादा गिगल करती है, हंसती है। एंड ब्लिंक सेड वीक विच इज गिगलिंग फॉर अ माउस। और जो ब्लिंक यानी कि चूहा है ना, वो वीक साउंड करता है, यानी कि जो चूहे के हंसने की साउंड होती है, वो हंसता है, ऐसे गिगल करता है। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क हिज एज। और जो इंक और मस्टर्ड है, वो उससे उसकी एज पूछते रहते हैं। किससे पूछते हैं, हमारे कस्टर्ड, हमारे ड्रैगन से, ठीक है, कि भाई तुम्हारी एज क्या है, तुम बच्चे थोड़ी ना हो, छोटे बच्चे थोड़ी ना हो, जो इतने डरते रहते हो हर चीज से, इतना ज्यादा कावर्ड क्यों हो तुम इतने, है ना। तो उससे एज पूछते रहते, तुम्हारी एज क्या है बताओ। When custard cried for a nice safe cage। जब हमारा कस्टर्ड, हमारा ड्रैगन रोता है किसके लिए, एक नाइस सुरक्षित से केज के लिए, पिंजरे के लिए, ठीक है, ताकि वहां पे वो आराम से रह पाए। So here's the explanation. Now let's move to the seventh stanza. तो अब देखते हैं क्या होता है। सडनली दे हियर्ड अ नेस्टी साउंड। अब उन्हें एकदम से क्या होता है, अजीब सी आवाज आती है, एक मतलब क्या कहें, बहुत ही अलग टाइप की साउंड आती है, ठीक है। अब क्या साउंड आती है, एंड मस्टर्ड ग्रोल्ड एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड। अब जो मस्टर्ड है वो ऐसे थोड़ा गुर्राता है, भाई ये कैसी आवाज है, थोड़ा जैसे ना अपने साउंड निकालता है, जो मस्टर्ड है, डॉग है। एंड वो चारों तरफ देखते हैं सभी लोग कि भाई ये कैसी साउंड आ गई, ये कौन सी अजीब सी साउंड है, क्या हो रहा है। म्याउच क्राइड इंक। इंक जो है वो अपनी साउंड म्याउच, यानी कि जो बिल्ली है वो ऐसी तो करती है म्याऊ, ऐसे साउंड निकालती है। एंड ओ क्राइड बेलिंडा। और बेलिंडा बोलती है ओ, ये क्या है, मतलब ऐसे ओ करके उसका एक्सप्रेशन बाहर आता है, ऐसे साउंड निकालती है। फॉर देयर वॉज अ पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडो। अब क्या होता है, अब एक वो आता है, कौन आता है, पायरेट आता है, जो कि विंडो यानी कि विंडो जो है उस पर चढ़ रहा था, ठीक है, विंडो से चढ़ के उनके घर में घुसने की कोशिश कर रहा था वो, ठीक है। देखो यहाँ पे ऐसा पायरेट था वो, ठीक है, इस तरह का। देन आगे बढ़ते हैं, जैसे मूवीज में भी देखा होगा ना, पायरेट जो होते हैं इस तरह के, वैसे, ठीक है। सो हियर इज द एक्सप्लेनेशन। अब देखो आगे क्या होता है। पिस्टॉल इन हिज लेफ्ट हैंड। उसके लेफ्ट हैंड में क्या होती है, पिस्टॉल होती है, यानी कि गन होती है। पिस्टॉल इन हिज राइट हैंड में भी गन है, दोनों हाथों में क्या है, गन्स हैं। देखो कितना ज्यादा खतरनाक है। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलेस ब्राइट। और उसके माउथ में, उसके जो टीथ है, उनमें क्या रखा हुआ है उसने,
एक बहुत ही शार्प वेपन रखा हुआ है, जैसे यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हो, एक वेपन, एक नाइफ हो गया या कुछ भी, एक स्वॉर्ड होगी, वैसा कुछ है उसके पास, ठीक है। हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, उसकी जो बियर्ड है वो ब्लैक है, उसकी दाढ़ी क्या है, काले रंग की है। वन लैग वॉज वुड, और एक पैर जो है उसका वुड का है, लकड़ी का है, ठीक है। जैसे मूवीज में देखा होगा ना, जो पायरेट्स होते हैं, समुद्री डाकू जो होते हैं, लुटेरे होते हैं, वैसे वाले होते हैं, ठीक है, वो होते हैं पायरेट्स। तो बेसिकली वैसा ही यहाँ पे बताया गया है। इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मीन नो गुड। अब ये बात तो क्लियर थी कि भाई वो जो पायरेट वहां पे आया है ना, उनके घर में घुसा हुआ, विंडो से अंदर आया है, वो किसी अच्छे काम के लिए तो बिल्कुल भी नहीं आया है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा वाला सीन है, ठीक है। भाई अच्छे, अब कोई चोर अंदर घर में घुसा है, अब वो हमें पूजा वूजा करने तो आएगा नहीं ना, है ना, या हमारा कुछ हाल चाल पूछने तो आएगा नहीं, वो किसी गलत पर्पज से ही आएगा। तो यस, वो पायरेट को देखकर ही पता चल जाता है कि भाई ये किसी अच्छे काम से नहीं है, कुछ गड़बड़ होने वाली है, कुछ दिक्कत होने वाली है ना। तो वैसा ही है। आगे देखते हैं। तो हियर इज द एक्सप्लेनेशन। हर स्टैंजा का ना एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है हर स्टैंजा के बाद में। तो अगर किसी में भी डाउट है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एंड अगर आप नोट कर रहे हैं तो आप नोट भी कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 9th स्टैंजा की तरफ। सो बेलिंडा पेल्ड एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प। अब बेलिंडा जो है वो बहुत ज्यादा डर जाती है, घबरा जाती है, पेल्ड हो जाती है, एंड क्या चिल्लाती है, हेल्प 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 के लिए आवाज लगाती है। बट मस्टर्ड फ्लड विद अ टेरिफाइड येल। अब जो मस्टर्ड है डॉग, वो तो भाग जाता है भाई, है ना, वो तो भाग जाता है अपनी जान बचा के, भाई मैं क्या करूंगा, मैं, वो मुझे मार देगा, ऐसा वो बेचारा वहां से घबरा के भाग जाता है। इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड। और जो इंक है वो घर में सबसे नीचे वाले फ्लोर पे, मतलब सबसे नीचे चली जाती है, वहां पे जाके छुप जाती है। एंड लिटिल माउस ब्लिंक, और जो छोटा सा माउस था ना, वो ब्लिंक जो था स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड, यानी कि जो चूहे के बिल होते हैं ना, जैसे घरों में बिल बनाए होते हैं, टॉम एंड जेरी में देखा होगा, जो उसका जेरी का जो बिल होता है उसमें जाके घुस जाता है, वैसे ही जो हमारा माउस होता है ना, वो ब्लिंक नाम का, वो भी अपने बिल में जाके घुस जाता है, वो भी अपनी जान में जाके चला जाता है, ठीक है। बेचारी हमारी जो बेलिंडा है वो रह जाती है। आगे देखते हैं। तो एक्सप्लेनेशन है ये पूरा इसका। नेक्स्ट स्टेंजा, स्टेंजा नंबर 10। बट अप जम्प कस्टर्ड, लेकिन हमारा कस्टर्ड जिसको बोलते थे ना बहुत ज्यादा कावर्ड है, उसके वो कुछ कर नहीं सकता, उस ब्रेवरी नहीं है, अब वही आएगा, देखो वही हीरो बनेगा हमारी इस कहानी का। कैसे? बट अब जम्प कस्टर्ड स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, लेकिन अब जंप करते हुए हमारा कस्टर्ड आ जाता है एक्शन में पूरा, ठीक है। कैसे? इंजन ऐसे आता है, मतलब ऐसी आवाज होती है, जो वो आता है जैसे इंजन वाली ट्रेन नहीं होती, वैसी वाली साउंड करते हुए। क्लैश हिज टेल लाइक आयरन्स यू नो टंजन, यानी कि जो जैसे वो आ रहा होता है ना, तो उसकी जो वो होती है, टेल होती है, पूंछ होती है, वो जब भी आयरन से जो टकराती है तो बहुत ही जैसे आपने देखा होगा टीवी में, या आप कर भी सकते हो घर पे, जो ग्रिल होती है या कहीं आयरन की कोई भी रॉड है, उस पर आप कुछ भी ऐसा आयरन का लेके उस पर टच करोगे तो एक साउंड आती है, तो वैसी वाली साउंड आ रही थी वहां पे, ठीक है। कुछ भी उस पर टच करोगे ऐसे खट 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 ऐसे करके साउंड आएगी ना, तो वैसी वाली साउंड आती है उसकी, जो टेल है जब भी आयरन से टकरा रही थी। विद अ क्लैटर एंड अ क्लैंक एंड अ jangling square, he went at the pirates like a robin at a worm, ठीक है। अब वो जाता है, वो देखता है भाई बेलिंडा अकेली है बेचारी, अब भाई उसकी तो फ्रेंड है ना, वो तो उसकी हेल्प करना तो बनता है, वो जाता है एंड वो उनके बीच में जाके ऐसे खड़ा हो जाता है उस पायरेट के सामने, ठीक है, कि अब मैं देखता हूँ क्या करेगा ये पायरेट, है ना। अब वो पायरेट भी ऐसा शॉक हो जाता है कि भाई ये क्या आ गया है, ये मतलब कौन सा एनिमल आ गया है, वो एकदम से शॉक हो जाता है वो ड्रैगन को देख के, ठीक है। आगे देखते हैं क्या होता है। ओके, हियर इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेंजा नंबर 10। ओके, नेक्स्ट देखते हैं स्टेंजा 11। द पायरेट्स गैप्ड एट बेलिंडा's dragon and gulped some grow from his pocket flagon। अब जो पायरेट है वो एकदम से मतलब सरप्राइज हो जाता है बेलिंडा के ड्रैगन को देखकर, और अपना एक समथिंग बॉटल होती है, काइंड ऑफ ड्रिंक होती है, तो उसको पहले वो एक सिप लेता है उससे, उसको गल्प करता है, एंड फिर उस पर क्या कर देता है, फायर कर देता है, दो बुलेट फायर कर देता है, गन चला देता है, लेकिन उनमें से एक भी हमारे ड्रैगन को कुछ नहीं कर पाती, उसको हिट नहीं कर पाती हमारे ड्रैगन को। एंड कस्टर्ड गॉबल हिम एवरी बिट, यानी कि हमारा जो कस्टर्ड है उसको खा जाता है, उसको क्या कर लेता है, गॉब्ट कर लेता है, ठीक है। कस्टर्ड द ड्रैगन एट एवरी बिट ऑफ हिज fierce looking pirate, of this fierce looking pirate, ठीक है।
देन देखते हैं स्टेंजा नंबर 12 में क्या होता है। बेलिंडा बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, मस्टर्ड लिक्ड हिम। अब बेलिंडा उसको गले लगा लेती है कि भाई उसने हमारे जो कस्टर्ड है उसने बेलिंडा की जान बचाई है, उस पायरेट को भी खत्म कर दिया है, ठीक है, उसको गले लगा लेती है। मस्टर्ड जो डॉग था उसको लिक कर रहा होता है। एंड नो वन मोर्न फॉर हिज पायरेट विक्टिम, इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड गाइडेड अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट। यानी कि सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, सब लोग आते हैं उसके चारों तरफ घूमते हैं, मतलब सब लोग खुश हो जाते हैं फाइनली। हंसी खुशी का माहौल है भाई, फाइनली बेलिंडा बच गई है, सब लोग बच गए, वो पायरेट भी ख़त्म हो गया है एंड उसको सब प्रेज करते हैं। एंड जो हमारी ड्रैगन है उसके चारों तरफ घूमते हैं क्योंकि उसने पायरेट को खा लिया है, पायरेट को ख़त्म कर दिया है। सब लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं उस मोमेंट पे, ठीक है, सब लोग आते हैं उन लोगों के चारों तरफ, हमारे ड्रैगन के चारों तरफ घूमने लगते हैं, ठीक है। देन आगे देखते हैं स्टेंजा नंबर 13। बट प्रेजेंटली अब स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, आई हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई हैडंट बीन फ्लस्टर्ड। यानी कि अब क्या होता है, अब वो थोड़ा ये दिखाते हैं भी हम किसी से कम थोड़ी है, बाकी सारे है ना, वो हमेशा से कहते थे कि जो हमारा ये कस्टर्ड है वो बेचारा कावर्ड है और बाकी सब हम लोग ब्रेव है, तो वो दिखाते हैं। अब क्या कहते हैं, जो हमारा कौन होता है, डॉग होता है, जो वो है मस्टर्ड है, वो कहता है कि मैं तो इससे ज़्यादा मतलब 2 गुना से ज़्यादा ब्रेव हूँ, तो बस मैं थोड़ा घबरा गया था, बस ऐसे हो गया था, नहीं तो मैं देख लेता उस पायरेट को, मैं इससे ज़्यादा डबल ब्रेव हूँ। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक। और जो हमारे बिल्ली और चूहे थे, इंक और ब्लिंक थे ना, वो कहते हैं हम तो 3 गुना ज़्यादा इससे ब्रेव हैं, है ना, हम किसी से कम थोड़ी, हम तो 3 गुना ज़्यादा ब्रेव हैं इस ड्रैगन से। वी हैडंट हैव बीन 3 times as brave we think, the custard said, I quite agree दैट एवरी वन इज ब्रेव देन मी। यानी कि हमारा जो कस्टर्ड है वो ये सुनकर वो कहते हैं कि हाँ हाँ भाई मैं एग्री करता हूँ कि सब लोग मेरे से ज़्यादा ब्रेव हैं, ठीक है, सब लोग तुम लोग सारे ही ब्रेव हो, मेरे से ऊपर ही हो, मेरे से ज़्यादा ही ब्रेव हो, ठीक है। क्योंकि हमारा जो डॉग था वो कह रहा था कि मैं तो तुमसे ज़्यादा मतलब 2 गुना ज़्यादा ब्रेव हूँ। इंक और ब्लिंक कहते हैं कि हम तो 3 गुना ज़्यादा ब्रेव है, हम लोग देख लेते उस पायरेट को, बस वो तो कंडीशन थोड़ी बहुत ऐसी हो गई थी, है ना, वरना हम उस पायरेट को छोड़ते नहीं। लेकिन हमारा जो ड्रैगन है वो कहता है कि हाँ हाँ ठीक है, मान लियो तुम्हारी बात, क्या हाँ तुम ही हो ब्रेव हो, मेरे से ज्यादा ही ब्रेव हो तुम सारे के सारे, ठीक है। आगे देखते हैं, हियर इज द एक्सप्लेनेशन। देन बढ़ते हैं अपने 14th स्टेंजा की तरफ। 14th स्टेंजा, बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल वाइट हाउस। यानी कि अब सब कुछ पहले जैसा हो जाता है, सब कुछ बढ़िया हो जाता है, वो पायरेट खत्म हो गया था, सब लोग फिर से अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं। बेलिंडा फिर से अभी भी उसी लिटिल हाउस में रहती है विद हर लिटिल ब्लैक किटन, किसके साथ, अपने लिटिल ब्लैक किटन के साथ, एंड हर लिटिल ग्रे माउस के साथ, ठीक है, एंड हर लिटिल येलो डॉग, और अपने उस लिटिल येलो डॉग के साथ, एंड हर लिटिल रेड वेगन, और जो वो रेड वेगन थी, वो जो ट्रॉली होती है उसके साथ रहती है वो, ठीक है, एंड हर रियली ट्रूली लिटिल पैट ड्रैगन, और अपने रियली ट्रूली लिटिल पैट ड्रैगन के साथ रहती है, ये देखो, ठीक है, इन सब के साथ वो आज भी वहीं रहती है। देन आगे देखते हैं, ओके okay, here's the stanza 15th, okay, Belinda is as brave as a barrel full of beers। यानी कि वही रिपीटेड स्टेंजा है कि हमारी जो बेलिंडा है वो जो भालू होता है, जो बियर्स का ग्रुप होता है बड़ा सा, उसके जितनी ही ब्रेव है, यानी कि बहुत ब्रेव है हमारी बेलिंडा। और इंक और जो ब्लिंक है वो इतने ब्रेव है कि वो लायन को भी भगा दे सीधा हार से अपनी आवाज़ से, साउंड से, है ना, वो इतने ब्रेव है कि लायन को भी भगा सकते हैं, शेर को भी टक्कर दे सकते हैं, ठीक है। मस्टर्ड जो है हमारा डॉग जो है इज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज। वो इतना ब्रेव है कि जैसे टाइगर गुस्से में होता है ना, उतना ही ये ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा बहादुर है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है हमारा मस्टर्ड जो हमारा डॉग है, ठीक है। द कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर अ नाइस लिटिल नाइस सेफ केज। और जो हमारा कस्टर्ड है, जो हमारा ड्रैगन है, वो आज भी रोता रहता है, किसके लिए, एक अच्छी सी प्यारी सी सुरक्षित सी केज के लिए, पिंजरे के लिए, ठीक है। एंड यहीं पर हमारे जो ये स्टोरी है, सॉरी या स्टोरी कह सकते हैं क्योंकि स्टोरी फॉर्म में ही लिखी गई ये है हमारी जो पोएम है। तो ये हमारी यहीं पे पोएम खत्म हो जाती है। आई होप आपको अच्छे से सब कुछ समझ आ गया होगा इस पोएम से रिगार्डिंग। कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। हम मिलेंगे फिर से किसी और चैप्टर या पोएम के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड्स। बाय।